डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्लास 8 ऑक्सफोर्ड मैथ्स में से चैप्टर चेकअप 11। ठीक है, चैप्टर 11 जो है उसका चैप्टर चेकअप कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द इक्विवेलेंट रेशियोज। नीचे हमें कुछ इक्विवेलेंट रेशियोज दी गई हैं। अब इनमें जो डैश है इनको हमें कंप्लीट कर देना है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट का मतलब होता है जिनको कैंसिल करने से, मतलब जिनकी सिंपलेस्ट फॉर्म सेम हो, जिनको कैंसिल करने से सेम नंबर आए। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट का ए पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें है 1/3, यहां पर है 1/3, उसके बाद 2 है और यहां पे डैश है नीचे वाला। ठीक है, तो आपने जो कंप्लीट स्टेटमेंट है, अब न्यूमरेटर कंप्लीट है दोनों के, तो आपने देखना है छोटे की टेबल में ये जो बड़ा है वो कितने पे आ रहा है। 1 की टेबल में 2 कितने पे आता है, 2 पे, तो नीचे वाले को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है जितने पे आता है। अब 2 पे आता है तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। अब इनको कैंसिल करके देखो आप, सिंपलेस्ट फॉर्म यही आएगी ना, सेम, तो बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नेक्स्ट वाले में भी न्यूमरेटर गिवन है 3, नीचे डैश है। ठीक है, तो नीचे डैश को कैसे फिल करोगे, सबसे पहले देखोगे जो कंप्लीट था फर्स्ट वाले को ही लो। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट हम निकालते हैं। तो 1 की टेबल में 3 कितने में आता है, 3 पे, तो 3 की टेबल में 3 पे कौन आएगा, 9। अब इसको कैंसिल करके देखो 1/3 ही बनेगा। नेक्स्ट वाले में देखो ऊपर डैश है ना, नीचे है 12। अब नीचे वाले कंप्लीट हैं तो नीचे वाले की देखो 3 की टेबल में 12 कितने में आता है, 4 पे, तो 1 की टेबल में 4 पे कौन आएगा, 4। तो ये आपकी टेबल कंप्लीट हो गई। सेम वे में हम बी पार्ट को कंप्लीट करके देखते हैं बच्चों। बी वाले पार्ट में आप देखिए 3/5 है, फर्स्ट जो है वो 3/5 है। नेक्स्ट वाले में 6 डिवाइड बाय 3 की टेबल में 6 कितने में आता है, 2 पे, तो 5 की टेबल में 2 पे कौन आएगा, 10। ठीक है, इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वाला देखें, 9 ऊपर कंप्लीट है, नीचे डैश है, तो आपने देखना है 3 की टेबल में 9 कितने पे आता है, 3 पे, तो 5 की टेबल में 3 पे कौन आएगा, 5 3 15। सेम वे में ऊपर कंप्लीट नहीं है, नीचे कंप्लीट है 20, तो 5 की टेबल में 20 देखो कितने पे आता है, 4 पे, 5 4 20 होता है ना, तो 3 की टेबल में 4 पे कौन आएगा, 12। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। इसी तरह से हम नेक्स्ट सी पार्ट को कंप्लीट करते हैं। यहां पे है 2/3 और आगे डैश है बच्चों, देखो ऊपर वाली स्टेटमेंट डैश है और नीचे गिवन है आपका 6, है ना। तो इसमें क्या फिल करोगे, इसमें आप फिल करोगे 3 की टेबल में 6 आता है 2 पे, 3 2 जा 6, तो 2 की टेबल में 2 पे 4। नेक्स्ट वाले में देखें ऊपर ही डैश हमें गिवन है, नीचे है 9, है ना, तो 2 की टेबल में हमें देखना है कितने पे कौन आएगा, वो 3 की टेबल में पहले 9 देखेंगे, 3 की टेबल में 9 आता है 3 पे, तो 2 3 जा 6। अब ये ऐसी स्टेटमेंट है बच्चों, अगर आप इनको कैंसिल करते हो तो 2/3 ही आना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही है, क्योंकि ये नंबर इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट वाले में नीचे डैश है, तो 2 की टेबल में 8 आता है 4 पे, 3 की टेबल में 4 पे, 3 4 जा 12। क्लियर। नेक्स्ट देखें आप डी पार्ट, डी वाले पार्ट में 11/20 इज इक्वल टू डैश बाय 80। ठीक है, अब आप देखें नीचे वाले कंप्लीट हैं, तो 20 की टेबल में 80 कितने में आता है, 20 4 जा 80 होता है। ठीक है, 4 पे, तो 11 4 जा 44। सिंपल। ई पार्ट देखें इसी तरह से, ई पार्ट भी इसी तरह से होगा आपका, 13/40 इज इक्वल टू 39 बाय डैश। अब 13 की टेबल में 39 आता है बच्चों 3 पे, तो 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 120। ठीक है, कितना आ जाएगा 120, 4 3 12 होता है ना, 120 आ गया। नेक्स्ट करते हैं एफ। एफ पार्ट में आप देखें 5/6 है, 5/6 इज इक्वल टू डैश बाय 24। 6 की टेबल में 24 कितने पे आता है, 6 4 जा 24, 4 पे आता है, तो 5 4 जा 20। ठीक है, जी पार्ट करते हैं। 6/7 है बच्चों, सबसे पहले हमें गिवन है 6/7। अब आप देखें यहां पर ऊपर डैश है, तो डैश वाली स्टेटमेंट में भरने के लिए नीचे वाले को कंपेयर करो। 7 की टेबल में 14 2 पे, तो 6 2 जा 12 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वाले में ऊपर गिवन है स्टेटमेंट, नीचे डैश है, तो 6 3 जा 18 होता है, तो 7 3 जा 21 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में ऊपर डैश आ गया, नीचे 28, तो ये हो जाएगा 6 की टेबल में देखने के लिए 7 की टेबल में 28 आता है 4 पे, 7 4 जा 28, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24। ठीक है, इस तरह से करना है आपने। लास्ट एच पार्ट देखें, 1/8 इज इक्वल टू 7 डैश, तो 1 की टेबल में 7 7 पे आता है, 8 की टेबल में 7 पे 56। ठीक है, ये इस तरह से कंप्लीट होगा। नेक्स्ट सेकेंड, द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन अ स्कूल इज 525 एंड 675 रिस्पेक्टिवली। गर्ल्स और बॉयज हमें गिवन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालनी है, तो हम यहां लिखेंगे रेशियो ऑफ बॉयज, जिसकी रेशियो, देखो बच्चों रेशियो वाले क्वेश्चन में 2 जरूर मिलेगा आपको, टी और 2, उससे जो पहले होगा उसको आपने ऊपर लेना है, नंबर ऑफ बॉयज,
और नीचे लेना है नंबर ऑफ गर्ल्स, जो 2 के बाद में लिखा होगा, ठीक है। अब इनके बॉयज़ और गर्ल्स के जो नंबर्स हैं वो हैं 525 डिवाइड बाय 675। अब इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इनको कैंसिल करेंगे। पहले 5 पे करते हैं, तो ये आएगा 5 × 5, ठीक है। फिर ना जाने की 0 जरूर आएगी यहाँ पे, 5 × 5 = 25, 105 आ गया। 5 × 5, 5 × 3 = 15, 5 × 5 जा, ठीक है, 135 आ गया। फिर से 5 पे करेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 5, 5 पे करेंगे, 5 × 2 = 10, 3 35, 5 × 7 = 35। तो ये आ गया 21/27। अब इसको ऐसे नहीं लिखना है, रेशियो फॉर्म में लिखना है बच्चों इसको, तो 21:27 इस तरह से आपने आंसर देना है। नेक्स्ट थर्ड में देखें बच्चों, द इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 8 कॉस्ट 240 रुपीज, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक कॉस्ट 210 रुपीज। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ द इंग्लिश टेक्स्ट बुक टू मैथमेटिक्स। अब देखो 2 आ गया ना रेशियो वाले क्वेश्चन में, इंग्लिश वाली पहले, मैथमेटिक्स वाले बाद में, तो हम यहाँ लिखेंगे रेशियो। किस किस की रेशियो आपको फाइंड आउट करनी है? इंग्लिश नोटबुक, इंग्लिश प्राइस ऑफ इंग्लिश नोटबुक, ठीक है, पी ऑफ इंग्लिश नोटबुक डिवाइड बाय प्राइस ऑफ मैथ्स नोटबुक, ठीक है। अब इंग्लिश की नोटबुक का प्राइस जो है वो है 240 और जो मैथमेटिक्स है उसका है 210। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 3 की टेबल में 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, ठीक है। तो ये आ गया 8/7। अब रेशियो फॉर्म में कैसे लिखोगे? 8:7, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ में देखें स्टूडेंट्स, इफ x वेरीज डायरेक्टली एज y एंड व्हेन x इज 3 y इज 8 फाइंड y व्हेन x इज 21। तो इसको हम टेबल फॉर्म में बनाएंगे बच्चों, x और y, ठीक है। हमें बताया गया कि ये डायरेक्टली वेरी करते हैं, तो x और y ही यहां पे लेना है, ठीक है आपने। अब यहां पे क्या होगा? व्हेन x इज 3, x की वैल्यू जब 3 है, y इज 8 तो y 8 होता है। फिर नेक्स्ट क्या है? फाइंड y, y को निकालो, ये डैश हो गया। फाइंड y व्हेन x इज 21, जब x 21 होगा तो इसको निकाल के दिखाऊं। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो आपने करना है 1/2, 3/4, ठीक है, मतलब इस तरह से। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? इसको हम y ही रखेंगे, ठीक है, y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम यहां लिखेंगे 3/8 इज इक्वल टू 21/y, ठीक है। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3y, क्या हो जाएगा यहां से? 3y इज इक्वल टू 28, 1 को 8 से मल्टीप्लाई, 21 × 8 करने की जरूरत नहीं अभी अभी क्योंकि कैंसिल होगा। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। y इज इक्वल टू 21 × 8 डिवाइड बाई 3, ठीक है। 3 × 7 = 21, 7 × 8 = 56 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट तो हम यहां पर लेते हैं p लेंगे बच्चों, और इसके साथ जो q लेना था हमें q² लेंगे, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल जो है वो q² के है, ठीक है। तो यहां जो वैल्यू लेंगे हम वो q² की लेनी है हमें, बात समझ आ रही है? तो p की वैल्यू यहां पे दिया गया है, एंड q इज इक्वल टू 3 व्हेन p इज 5। जब p की वैल्यू 5 है, q 3 है, तो q² कितना हो जाएगा? 9 है ना सी, ये बात आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद फाइंड p को हमें निकालना है, तो यहां पे p रख दो। व्हेन q इज 6, जब q की वैल्यू 6 है, तो हमें तो यहां स्क्वायर लेना है, 6 × 6 = 36। बात समझ आ रही है? जिसके प्रोपोर्शनल हो वही चीज आपने यहां पर लेनी है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, थर्ड डिवाइड बाय फोर्थ, तो आपने लेना है 5/9 इज इक्वल टू p/36। अब इनको जो है आपने 36 इसके डिवाइड में, इसको शिफ्ट करेंगे राइट में, तो सॉरी लेफ्ट में, तो ये जाएगा 5/9 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल टू p। 9 4 × 36, 5 4 × 20, तो p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 20। क्लियर? नेक्स्ट ए पार्ट में देखिए बच्चों, 6 के ए पार्ट में है हमारे पास x वेरीज डायरेक्टली एज y²। अब x लेंगे और साथ में लेंगे इसके y², ठीक है, क्लियर? x वेरीज डायरेक्टली एज y², x इज 7, x जो है वो 7 है, व्हेन y इज 1। अब y 1 है तो y² कितना होगा? 1 × 1 1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। फाइंड x हमें फाइंड आउट करना है, तो यहां x लिखेंगे व्हेन y इज 3। अब y 3 है तो y² हो जाएगा 9, ठीक है, ये पॉइंट आपने क्लियर रखना है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 7/1 इज इक्वल टू x/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
एक्स वन जा एक्स इज इक्वल टू 9 7 जा 63, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से बी पार्ट को करते हैं बच्चों। बी वाला पार्ट जो है सेम वे में हम करेंगे इसको, एक्स वेरीज डायरेक्ट वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे y, और किस तरह से वेरी कर रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ। x इज 2 व्हेन y इज 3, तो y की वैल्यू जब 3 है, x की वैल्यू 2 है। अब हमें तो x स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। नेक्स्ट में आप देखें व्हेन फाइंड y हमें फाइंड आउट करना है व्हेन x इज 6, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, क्योंकि डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं बच्चों, तो डायरेक्टली के लिए इक्वेशन सेम रहेगी, 3/4 इज इक्वल टू y बाई 36। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा 3/4, 36 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू y, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 9 3 जा 27, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, नेक्स्ट पार्ट यहां पे कर देता हूं मैं सी पार्ट। सी वाले में देखें x वेरीज डायरेक्टली एज y क्यूब, y की पावर 3 लेनी है, तो हम यहां पे लिखेंगे x और y की पावर 3 लेंगे। ठीक है, व्हेन x इज 2, x2 है, y 1 की पावर 3 करेंगे, 1 1 जा 1 1 जा 1, तो 1 ही रहेगा। फाइंड x हमें फाइंड आउट करना है व्हेन y इज 3, अब 3 की पावर 3 मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9 3 जा 27। अब ये डायरेक्टली वेरी कर रहा है, तो 2/1 इज इक्वल टू x बाई 27, तो क्रॉस मल्टीप्लाई x 1 जा x, 27 2 जा 54, तो ये आपका आंसर आ गया। 7th में देखें बच्चों, ए रेसिपी नीड्स 1 कप ऑफ फ्लोर एंड 1.5 कप ऑफ शुगर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें स्टेटमेंट गिवन है कि अगर एक रेसिपी है उसमें 1 कप फ्लोर लगता है, 1 कप आटा लगता है, तो 1.5 कप शुगर यूज होती है। इफ 3 कप ऑफ फ्लोर आर यूज, अगर 3 कप जो है फ्लोर के यूज हुए हैं, तो शुगर कितनी यूज हुई है, तो हम यहाँ पे सेम वैसे ही टेबल बनाएंगे, शुगर और साथ में लिखेंगे फ्लोर, FLOUR। ठीक है, अब 1 कप फ्लोर, तो शुगर कितनी है 1.5, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1.5 भी आप इसको लिख सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2 1 जा 2 + 1 3/2। ठीक है, 3/2 भी इसको लिख सकते हैं, तो हम 3/2 यूज करते हैं। इसके बाद इफ 3 कप ऑफ फ्लोर आर यूज, अगर फ्लोर के 3 कप यूज हुए हैं, हाउ मच शुगर इज यूज, तो इसको हम x ले लेंगे। ठीक है, अब कैसे होता है, 3/2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू x बाई 3। अब किसी भी स्टेटमेंट के डिवाइड में 1 हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी आपकी 3/2 इज इक्वल टू x बाई 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इधर डिवाइड में है, शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में। ठीक है, इज इक्वल टू x, 3 3 जा 9/2। अब 9/2 को आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो ये बन जाएगा 2 4 जा 8 होता है, 4 1/2 कप। ठीक है, ये आंसर। 8th में देखें स्टूडेंट्स, इफ 25 पेंसिल कॉस्ट 112.50 रुपीज़, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 18 पेंसिल। तो हम यहाँ पे देखते हैं 25 पेंसिल हैं, अगर इस तरह से टेबल बना के करना तो कॉस्ट आता है 112.50 रुपीज़। ठीक है, अगर पेंसिल्स हो गई 18 तो कॉस्ट कितना आएगा वो हम लेंगे x। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी x बाई 18, यहाँ से डायरेक्ट प्रोपोर्शन जब होता है तो इस तरह से चलते हैं हम। ठीक है, इन्वर्स में अलग रूल होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ये डायरेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा पेंसिल उतना ज़्यादा कॉस्ट, जितनी कम पेंसिल उतना कम कॉस्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा 112.50 डिवाइड बाई 25। ठीक है, अब एक काम तो हमें करना है, 18 को लेके जाना इधर मल्टीप्लाई में, और दूसरा इसका पॉइंट हटाना है, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 112.50। इसके डिवाइड में 25 ऑलरेडी है, और हमने इसका पॉइंट हटाया तो यहाँ से आ जाएगा 100। ठीक है, और मल्टीप्लाई में चला जाएगा 18। अब हम कैंसिल करेंगे इसको, 0 से आप 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, 25 के टेबल पे इसको कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पर आप 25 पे करते हैं तो ये आ जाएगा 25 4 जा 100, 25 5 जा 125। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं कैंसिल कर पाते तो 5 पे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा आपका। ठीक है, ये हो गया कैंसिल। अब आप चाहें तो 2 के टेबल पे 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 5 के टेबल में 5 9 जा 45, तो 9 9 जा 81 रुपीज़ इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 9th में देखिए, इफ 6 ऑरेंजेस कैन बी बॉट फॉर 22 रुपीज़, हाउ मैनी ऑरेंजेस कैन बी बॉट फॉर 121। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक तो ऑरेंजेस, ठीक है, और साथ में लिखेंगे उसका कॉस्ट। अब यहाँ पर आप लेंगे 6 ऑरेंजेस कैन बी बॉट फॉर, 6 ऑरेंजेस हैं तो 22 रुपीज़ में आते हैं। हाउ मैनी ऑरेंजेस, यहाँ x लिखेंगे,
बॉट फॉर 121 रुपीज़। अब देखो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, क्योंकि जितने ज़्यादा ऑरेंज होंगे उतने ही ज़्यादा पैसे हमें देने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा x बाई इस तरह से, ठीक है, x बाई 121 इज इक्वल टू 6/22। अब 121 इधर डिवाइड में है, इसको शिफ्ट करेंगे तो ये जाएगा मल्टीप्लाई में, x इज इक्वल टू 6/22 मल्टीप्लाई बाई 121। 11 की टेबल आपको आती होगी, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 2 3 ज़ा 6, तो 11 3 ज़ा 33 बच्चों आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट देखें आप, 6 के बाद सॉरी 9 के बाद 10th पार्ट जो है हमारा, इफ़ 5 eggs cost 16 rupees, how many eggs can be bought for 128? सेम वैसे ही नंबर ऑफ एग्स और डिवाइड बाय आप डिवाइड नहीं सॉरी सेकेंड लाइन आप बनाएंगे कोस्ट की, ठीक है। तो नंबर ऑफ एग्स 5 हैं, कितने में 16 रुपीज़ में, तो कितने एग्स आएंगे 128 रुपीज़ में, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा x बाई 128 इज इक्वल टू 5/16, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5/16 मल्टीप्लाई 128, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 16 की टेबल में कैंसिल, 16 8 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 8 जा 40, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। द नंबर ऑफ स्टैम्प्स कलेक्टेड बाय अरविंद एंड अर्शु आर इन रेशो। इनकी रेशो दे रखी है, स्टैम्प्स की रेशो क्या गिवन है बच्चों, पहले सबसे हम वो लिखेंगे, रेशो है 7:3। फिर आप देखें टुगेदर दे है, जब भी रेशो दे रखी हो और उनका सम दे रखा हो। अब ये टोटल स्टैम्प्स बच्चों कितनी हो जाएगी, टोटल स्टैम्प्स हो जाएंगी 180। जब टोटल होगी हमारे पास और रेशो गिवन होगी तो निकालने का मेथड मैं आपको बताता हूँ कैसे निकाल सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टैम्प ईच वन है, हर एक के पास कितने कितने स्टैम्प हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे स्टैम्प्स विद अरविंद के पास कितने स्टैम्प होंगे। तो जो इसकी रेशो है फर्स्ट वाली रेशो अरविंद की, तो 7 डिवाइड बाई टोटल ऑफ रेशो का टोटल 7 + 3 10 और मल्टीप्लाई में जो सम होता है 180, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 18 7 जा 126, ये आ गई इसकी फर्स्ट वाले की स्टैम्प। तो स्टैम्प्स विद अर्शु के पास स्टैम्प कितनी हो जाएंगी 3 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 180, 0 से 0 कैंसिल, 18 3 जा 54, ठीक है। तो ये दोनों की स्टैम्प्स आ गई, टोटल करके देख लो 180 आएगा ना। नेक्स्ट, द पॉकेट मनी ऑफ जॉन एंड जॉयस आर इन रेशियो। अब यहाँ पे रेशियो गिवन है दोनों की पॉकेट मनी की, रेशियो ऑफ पॉकेट मनी किस किस की, जॉन और जॉयस, जॉन इज टू जॉयस, ये गिवन है बच्चों हमें 10:8। अब यहाँ पर है एक ध्यान से देने वाला पॉइंट, इफ जॉन हैज 20 मोर देन जॉयस फाइंड द पॉकेट मनी ऑफ ईच वन। अब पॉकेट मनी तो निकालनी है लेकिन टोटल पॉकेट मनी नहीं गिवन है, इसलिए हमें अलग तरीके से करना पड़ेगा। इस तरह के मेथड में आपने रेशियो को x लगा के लेट करना है। मीन्स यहाँ पे आप लिखोगे पॉकेट मनी, PM लिख देता हूँ मैं, पॉकेट मनी ऑफ फर्स्ट जॉन, ठीक है। इसकी पॉकेट मनी जो इसकी रेशियो का पार्ट है 10 और साथ में x लगा दो, ठीक है। और सेम आप लिखोगे पॉकेट मनी ऑफ जॉयस का पार्ट था 8 तो 8x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जॉन के पास 20 रुपीज़ ज़्यादा है, मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है वो 20 ज़्यादा है, तो आप इसको लिखोगे 10x और 8x। अगर हमें इसको इक्वल करना है तो आप क्या करोगे, कम वाले की तरफ 20 प्लस कर दो, ठीक है। दूसरा काम क्या हो सकता है कि इसकी पॉकेट मनी में से इसको माइनस करोगे तो 20 आएगा, क्लियर। 10x 8x और 8x कम है इसलिए इधर हमने 20 ऐड कर दिया, तो 20 ऐड कर दिया तो ये दोनों स्टेटमेंट बराबर हो गए। अब इक्वल से इधर 8 है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस, 10x माइनस 8x इज इक्वल टू 20, तो 10 - 8 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2 कैंसिल करेंगे तो 10। अब ये x की वैल्यू है, पॉकेट मनी नहीं। पॉकेट मनी कैसे निकालेंगे हम, जॉन के लिए, जॉन की पॉकेट मनी क्या थी 10 × x, तो 10 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 10 तो 100 हो गया, और जॉयस की हो जाएगी 8 × 10 80,
ठीक है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट 13 में देखें, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री होते हैं जिनका सम 180 होता है, आर इन रेशो। अब देखो रेशो भी गिवन है, उनका सम भी गिवन है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, तो सिंपल है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे रेशो ऑफ एंगल्स 5:1, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स कितना है गिवन, 180 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल कैसे निकलेगा, फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू फर्स्ट रेशियो का पार्ट 5 डिवाइड बाय टोटल 5 + 1 6 मल्टीप्लाई बाय सम 180, 6 पे कैंसिल करो, 6 3 18, 30 आ गया, 3 5 15, 150 डिग्री फर्स्ट एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेकेंड एंगल इज इक्वल टू फर्स्ट रेशियो 1 डिवाइड बाय टोटल 6 मल्टीप्लाई बाय 180, 6 3 18, 30 आ गया। तो दोनों एंगल देख लो, ये फर्स्ट ये सेकेंड, इनकी रेशियो है 5:1 और सम आ गया 180। नेक्स्ट में देखें, इफ वी डिवाइड 5250 रुपीज इन द रेशियो 6 7 and 8 अमंग 3 फ्रेंड्स, सरोज संतोष राजीव, 3 फ्रेंड्स में इस रेशो में इस पैसे को बांटना है। अब देखो टोटल पैसे हमें पता है और रेशो भी पता है, तो सिंपल है ना, जो मेथड मैंने आपको कराया, हाउ मच विल ईच ऑफ देम विल गेट, तो हर किसी को कितना कितना मिलेगा, तो बिल्कुल सिंपल रहेगा। रेशो फर्स्ट वाले को सरोज को कितना मिलेगा, उसकी सरोज फर्स्ट है तो फर्स्ट की रेशो है 6, इनका टोटल क्या होगा 21, 7 + 6 13, 13 + 8 21, तो ये 21 आ गया और मल्टीप्लाई बाय 5250। ठीक है, अब इसको आप कैंसिल करेंगे, 7 पे कर सकते हैं, 3 पे भी कर सकते हैं। ठीक है, 7 3 21, 7 7 49, यहाँ से बचेगा 3, 7 5 35 0, 3 पे करेंगे, 3 2 6, 3 5 15 0। ठीक है, मतलब 21 और इस स्टेटमेंट को अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये आता है 250, 5250 और 21 को अगर हम कैंसिल करते हैं तो आता है 250। तो हर एक, क्योंकि 3 पोर्शन करने हैं, बार बार कैंसिल करने के बजाय इन दोनों की जगह पे हम लेंगे 250। ठीक है, अब 250 को यहाँ करना है 6 से मल्टीप्लाई, 25 6 150, 150 और 1500 ये आ गया। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई करके देखना है इसको, तो ये आ गया। फिर उसके बाद है संतोष के लिए रेशो है 7, अब डिवाइड बाय 21 लेना है, मल्टीप्लाई में ये लेना है। अब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 250 आना है, तो बार बार कैंसिल करके दिखाने की जरूरत नहीं, सीधा 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 और 0, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, फिर लास्ट स्टूडेंट है राजीव के लिए रेशियो का पार्ट है 8, मल्टीप्लाई करेंगे 250 से, तो ये आ जाएगा 2000। इन तीनों को ऐड करके देखो, सेम यही आना चाहिए 5250। नेक्स्ट में देखें आप, अमरजीत अर्न्स 80 रुपीज़ फॉर 3 hours ऑफ वर्क। अगर अमरजीत 3 घंटे काम करता है तो उसको 80 रुपये मिलते हैं। तो टेबल फॉर्म में करते हैं बच्चों इसको, आर्स और अर्निंग। ठीक है, अर्निंग और साथ में लेंगे हम आर्स। ठीक है, अर्निंग जो है वो है 80 रुपीज़ कितने घंटे में, 3 hours में। अब देखो 27 hours वो काम कर रहा है, तो अर्निंग कितनी होगी, ज़्यादा ही होगी ना, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि 3 घंटे काम करता है तो 80 रुपये मिलते हैं, 27 घंटे काम करेगा तो ज़्यादा मिलेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों डायरेक्ट के लिए x/27 इज इक्वल टू 80/3। अब 27 डिवाइड में है, इधर शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी x इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 27। 3 1 3, 3 9 27, 8 9 72, तो 720 रुपीज़ उसको जो है मिलेंगे। नेक्स्ट में है बच्चों 1/4 kg ऑफ स्वीट्स। अगर 1/4 kg स्वीट्स जो है वो कॉस्ट उसका है 32 रुपीज़, 32 रुपीज़ कॉस्ट है 1/4 kg स्वीट का। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ, तो इसको एक्स लेंगे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 1/2 kg ऑफ 2 × 1/2 kg ऑफ सेम स्वीट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 4 + 1 5, 5/2 kg का कॉस्ट हमें निकालना है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी उतनी ज़्यादा कॉस्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x/5/2 इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 1/4।
अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने ध्यान रखना है जो डिवाइड के डिवाइड में होता है वो ऊपर चला जाता है। तो x डिवाइड बाई 5 है, 5 के डिवाइड में 2 है, ये ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर 32 है, 32 के डिवाइड में है 1, 1 के डिवाइड में है 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से आप देखें जो नीचे है उसको ऊपर शिफ्ट करना है, ऊपर वाले को नीचे। तो x इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई बाय 4, ऊपर 2 है ये आ जाएगा नीचे, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे 5 है ये चला जाएगा ऊपर। 2 के टेबल में 2 टू ज़ा 4, ठीक है, 5 टू ज़ा 10 और 34 से करेंगे तो 340 रुपीज़ इसका कॉस्ट आ जाएगा। 17th में देखें, द कॉस्ट ऑफ बस टिकट फॉर 5 पीपल फॉर अ जर्नी वाज 95 रुपीज़। मतलब अगर 5 बस टिकट खरीदते हैं लोग तो 95 रुपीज़ में आती हैं। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टिकट, कितनी टिकट आएंगी 342 रुपीज़ में, ठीक है। तो हमने लिया नंबर ऑफ टिकट 595 में, तो 342 में x टिकट, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे कैसे, x बाई 342 इज इक्वल टू 5 बाई 95। 342 डिवाइड में इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 बाई 95 मल्टीप्लाई बाई 342। अब 5 पे कैंसिल करते हैं, 5 बन जा 5, 5 9 जा 45, ठीक है। 19 पे इसको, इस पेज का लास्ट क्वेश्चन, इफ 16 मैन कैन मेक 320 आर्ट पीस इन 1 डे, एक दिन में 320 आर्ट बनाते हैं 16 आदमी, हाउ मेनी मैन विल बी नीड टू मेक 960 सच आर्ट पीस इन 1 डे। अब देखो 320 पीस बनाने हैं तो 16 मैन की ज़रूरत है, अब 960 बनाने तो मैन भी ज़्यादा चाहिए ना, मैन फोर्स ज़्यादा चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैन, नंबर ऑफ मैन लिख सकते हो आप, और साथ में लोगे पीस ऑफ आर्ट, ठीक है। अब 16 मैन बनाते हैं 320, तो 960 जो है, अब 960 बनाने के लिए कितने मैन जरूरी हैं वो x हम लेंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट वेरिएशन के हिसाब से, तो ये आ जाएगा x बाई 960 इज इक्वल टू 16 बाई 320। 960 इधर डिवाइड में है, इसको शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में। अब यहाँ से हम इसको शिफ्ट करेंगे 960 को इस तरफ, तो ये स्टेटमेंट बच्चों आपकी हो जाएगी x इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 320 मल्टीप्लाई बाई 960, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 16 टू जा 32, 2 पे करेंगे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, तो आंसर आ गया आपका 48। नेक्स्ट 19th में देखिए स्टूडेंट्स, रोशन अलोन कैन बिल्ड अ फेंस इन 20 डेज। मतलब एक काम करेगा रोशन जो है फेंस बनाने का, चार दीवारी करने का, तो वो 20 डेज में अकेले उस काम को पूरा कर देता है। ही स्टार्ट वर्क एंड लीव आफ्टर 5 डेज। उसने ये काम शुरू तो कर दिया लेकिन 5 दिन के बाद रोक दिया। उसके बाद क्या हुआ, रमेश डज द रिमेनिंग वर्क इन 12 डेज। और जो बचा हुआ काम था वो रमेश ने किया 12 दिनों में, ठीक है, बचे हुए काम को, ये हमें ध्यान देना है। तो हमें पूछा गया हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ रमेश डिड द होल वर्क अलोन। अगर अकेले रमेश ने उस काम को किया होता तो उसको टोटल कितने दिन लगते। एक तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ तक। फिर क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ द रोशन एंड रमेश वर्क टुगेदर फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर दोनों ने मिलकर काम किया होता तो कितने दिन लगते। अब दो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमें बताना है कि रमेश अकेला अगर काम को करता तो कितने दिन लगते। तो हम देखेंगे कि जो काम रोशन 20 दिन में काम को कंप्लीट करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे इन 20 डेज, इस लाइन को नहीं लिखना, इन 20 डेज रोशन कैन डू 1 पीस ऑफ वर्क, ठीक है। उसके बाद 1 डे में हम निकालेंगे इन 1 डे। 1 डे में क्यों, क्योंकि 5 डेज तक काम किया उसके बाद छोड़ दिया उसने। इन 1 डे ही कैन डू 1 बाय, ये जो होता है इसको डिवाइड में 1/20th ऑफ वर्क, मतलब उस काम का 20वां हिस्सा वो कंप्लीट कर देता है। तो इन 5 डेज में कितना करेगा, 1/20 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 1/4 ऑफ वर्क, 1/4 ऑफ वर्क। यहाँ पे भी आप ऑफ लिख सकते हैं, ठीक है, 1/4 ऑफ वर्क। उस काम का उसने इतना हिस्सा जो है वो कंप्लीट कर दिया। तो बचा कितना, क्योंकि रिमेनिंग को रमेश जो है 12 दिन में करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट, रिमेनिंग वर्क
रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क था 1 में से 1/4 उसने कंप्लीट कर दिया, तो माइनस करेंगे एलसीएम लेके, एलसीएम आ जाएगा 4 1 जा 4 माइनस 1 3/4 ऑफ वर्क। ये काम जो है बच गया। ठीक है, अब हमें ये पता है कि रमेश ने इस काम को किया है 12 दिनों में। ठीक है, तो हमें टोटल तो नहीं पता कितने दिन लेगा वो, तो हम लेट कर लेंगे एक्स, लेट इन एक्स डेज, कि एक्स दिनों में, लेट इन एक्स डेज रमेश कैन डू 1 पीस ऑफ वर्क। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे इन 1 डे, तो एक दिन में वो कितना करेगा, एक दिन में करेगा 1/x, और टोटल उसने कितने दिन काम किया है 12 डेज, तो हम यहां लिखेंगे इन 12 डेज, तो 12 दिनों में रमेश कितना करेगा 1/x मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हो जाएगा 12 1 जा 12/x। अब देखो ये काम भी उसने किया है रमेश ने, और ये भी रमेश ने किया, ये दोनों इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, फ्रॉम देयर वी कैन गेट 12/x इज इक्वल टू 3/4। अब x की वैल्यू निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, x की 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 12 को 4 से करेंगे 12 मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई नहीं करनी अभी, तो अब 3 इधर मल्टीप्लाई में इसको शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में जाएगा, x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 3, 3 4 जा 12 4 4 जा 16, तो मतलब अगर रमेश अकेले इस काम को करता तो वो 16 डेज में उसको पूरा करता। अब हमसे पूछा गया कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ रोशन एंड रमेश विल वर्क टुगेदर, अगर दोनों एक साथ काम करते तो कितने दिन लगते। इस तरह के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक तो आपने लगानी है ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ लिखना है वाई, वाई क्या है कि जितने दिनों में वो काम को करेगा। ठीक है, अब वाई लिखा और यहाँ पे दोनों एक साथ काम करेंगे तो उनका 1 डे वर्क लेना है आपने। 1 डे वर्क कैसे, अब देखो रोशन जो है वो एक दिन में कितना काम करता है 1/20, तो एक तो हम लेंगे यहाँ पे 1/20। अब रमेश का देखो, रमेश एक दिन में कितना करेगा, रमेश था 1/x और x की वैल्यू हमने निकाल दी 16, तो 1/16, इन दोनों को प्लस क्यों करना है, क्योंकि दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कर रहे हैं, और कितना काम कर रहे हैं वो एक काम को। बात समझ आई, ये फॉर्मूला आपने क्लियर रखना है ये सेकंड पार्ट के लिए। अब इनका एलसीएम लेंगे हम, y इंटू 20 और 16 का एलसीएम आता है 80। ठीक है, 20 की टेबल में 80 आता है 4 पे, तो 4 1 जा 4 प्लस 16 की टेबल में 5 पे 5 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपका y मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 कितना होता है 9/80 इज इक्वल टू 1। अब y के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो इनको शिफ्ट करेंगे हम राइट में, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 80/9, तो ये हो गया 80/9। अब इसके आप मिक्स फ्रैक्शन भी बना के दे सकते हो आंसर में, 9 8 जा 72, यहाँ से बच गया 8, तो मिक्स फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा बच्चों आपका 8/9 डेज। ठीक है, ये इसके दो आंसर आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट 20th में देखें, सोनी एंड रानू टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। अब देखो दोनों का जो है साथ में अगर वो काम करें तो 20 दिन में एक काम को पूरा कर देते हैं। सोनी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 30 डेज, और सोनी जो है वो अकेले 30 डेज में करती है। इफ़ रानू वुड हैव बीन डूइंग इट अलोन, अगर रानू जो है इस काम को अकेले कर रही होती तो हाउ लॉन्ग विल शी टेक, तो उसको कितना टाइम लगता। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे सोनी जो है 30 डेज में एक काम को करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी, इन 1 डे, एक दिन का निकालना ही इस तरह के क्वेश्चन में कंपलसरी होता है। इन 1 डे सोनी कैन डू, अब ये कैसे निकाला जाता है ये आपने ध्यान रखना है। 1 डे है तो 1 डे में वो करेगी 1/30, क्योंकि 30 दिनों में एक काम को करती है तो 1 डे में 1/30 उस काम का 30वां हिस्सा वो कंप्लीट कर देगी ऑफ वर्क। ठीक है, क्लियर। अब ये तो हो गया सोनी का, जो जिसका हमें निकालना है रानू का, उसका तो हमें पता नहीं, तो उसका हम एक्स लेट करेंगे। ठीक है, इन 1 डे रेनू भी बोल सकते हैं आप इसको, कैन डू 1/x ऑफ वर्क, ये आपने क्लियर रखना है। ठीक है, 1/x आएगा, x नहीं आएगा 1 डे में। ठीक है, अब टुगेदर मैंने आपको पहले ही बताया भाई, जब एक साथ काम को करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे तो आता है इनका एक दिन का काम, और यहाँ पे टोटल जो डेज लगे हैं और इज इक्वल टू 1। यहाँ पे फर्स्ट वाली जो गर्ल है उसका काम है 1/30, सेकेंड वाले का एक दिन का काम है 1/x, और टोटल अगर ये इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो 20 डेज में इस काम को कर देते हैं।
ये तो होता है इनका एक दिन का काम, और ये 20 दिनों में टोटल एक काम को पूरा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 20 इधर मल्टीप्लाई में, इसको आप शिफ्ट कर सकते हो इधर डिवाइड में, तो यहाँ से 1/20 आ गया, ठीक है। अब इनका एलसीएम क्या आएगा, 30 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स और 30 एक्स तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, इसकी वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, इसलिए 30 मल्टीप्लाई एक्स लिखा हमने। अब यहाँ पे क्या होता है, 30 है, या फिर एक और काम भी कर सकते हो आप, ठीक है, सिंपल और सिंपल करने के लिए यहाँ पे इसको ऐसे ही रखो 1/30 प्लस 1/x, ठीक है। अब 1/30 प्लस का इसको शिफ्ट कर दो इधर, तो ये आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/20 प्लस वाला ये इधर आएगा -1/30, तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू, नीचे इनका एलसीएम लेंगे 60, 20 की टेबल में 60 आता है 3 पे, तो 3 × 1 3 माइनस 30 की टेबल में 60 आता है 2 पे, 2 × 1 2, तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/60, ठीक है। अब ये 1/x है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की 1 से x और 60 की 1 से 60, तो उसको अकेले को 60 डेज का टाइम लगना था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 21st क्वेश्चन, ऑन अ लाइब्रेरी शेल्फ, एक लाइब्रेरी की शेल्फ है बच्चों, उसके ऊपर बुक्स रखी हुई हैं, इस तरह से बुक्स रखते हैं वो, तो क्या होता है बुक्स रखने पे 150 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर कैन बी स्टैक्ड, मतलब अगर उन बुक्स की थिकनेस 3 सेंटीमीटर है तो उस तरह की आप 150 बुक्स जो है उसके ऊपर रख सकते हैं। इफ़ बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर, अगर जो बुक्स हैं वो पतले वाली हैं, हमारे पास 2 सेंटीमीटर थिकनेस वाली हैं, आर स्टैक्ड इन सेम शेल्फ, उसी शेल्फ पे रखते हैं, तो हाउ मेनी सच बुक्स कैन बी स्टैक्ड, तो कितनी और बुक्स हम रख सकते हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पे हमारे पास हैं एक तो है आपके पास बुक्स और एक है थिकनेस, ठीक है, थिकनेस। अब अगर बुक्स हैं 150 तो थिकनेस उनकी 3 सेंटीमीटर के हिसाब से है, अगर थिकनेस 2 सेंटीमीटर कर दें, यहाँ पे आप ब्रैकेट में यूनिट दे सकते हो थिकनेस की सेंटीमीटर, तो कितनी बुक्स आप वहाँ पे रख सकते हैं। अब आप देखें पहले ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स है, तो ये बच्चों इन्वर्स है, क्यों, क्योंकि देखो जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी, मान लीजिए हमारे पास शेल्फ पे इतनी जगह है, इतना स्पेस, जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतनी ही कम बुक्स रखी जाएंगी, जितनी वो पतली होंगी, जितनी पतली वाली बुक्स होंगी उतनी ही ज़्यादा बुक्स आप यहाँ पे रख पाएंगे, है ना। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट में तो क्या होता है, इसके डिवाइड में फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, थर्ड डिवाइड बाई फोर्थ, लेकिन इन्वर्स में आपने इस तरह से चलना है, सी में, ठीक है, एक्स मतलब इधर से इधर, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, इस तरह से x/150 इज इक्वल टू 3/2, क्लियर। अब 150 डिवाइड में है, इसको शिफ्ट कर दो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाई 150, ठीक है। 2 की टेबल में कैंसिल करो 75 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 225, और ये बुक्स हैं तो बुक्स आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ए स्कूल बाइज 40 ब्लैक बोर्ड एट 650 रुपीज़ ईच। अब दो चीज़ें यहाँ पे, कॉस्ट उनका और ब्लैक बोर्ड्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट लेते हैं ब्लैक बोर्ड और सेकंड क्वांटिटी आपकी मनी। तो बच्चे यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लैक बोर्ड 40, तो प्राइस उनका है 650 एक ब्लैक बोर्ड का। अब देखो बच्चों, प्राइस जो है वो कम कर दिया गया है 150, तो इसमें से 150 माइनस करेंगे तो 500, तो इस प्राइस में कितने ब्लैक बोर्ड आ जाएंगे। अब बच्चों ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है ना, क्यों है, क्योंकि देखो अब हमारे पास पैसे तो उतने ही हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का प्राइस ज़्यादा होगा तो हमें उतने ही पैसों में कम चीज़ मिलेगी, और अगर उसका रेट जो है वो सस्ता कर दिया जाए तो उतने ही अमाउंट में ज़्यादा हमें मिल जाएगा। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन के हिसाब से इसको हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट इस तरह से, ठीक है, x/40 इज इक्वल टू 650 डिवाइड बाई 500, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 650 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 40, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 5 की टेबल में 13 पे, 13 4 जा 52 ब्लैक बोर्ड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 23rd में देखते हैं बच्चों, वर्किंग फॉर 8 आवर्स डेली 40 पीपल कैन डिग अ फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग इन 21 डेज। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं बच्चों हमारे पास, कि अगर 8 आवर्स डेली काम किया जाए, 40 पीपल्स उस काम को करें, तो 21 डेज में वो पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। अब इन सभी चीज़ों को हम लिखेंगे यहाँ पे पीपल, बड़ा ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, पीपल फिर आवर्स फिर डेज, ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने क्लियर रखनी। अब पीपल्स कितने काम करते हैं, 40 पीपल, तो उनको लगते हैं 8 आवर्स, और कितने दिनों में कंप्लीट कर देते हैं, 21 डेज में। फिर नेक्स्ट लाइन में देखो, वर्किंग फॉर 10 आवर्स, 10 आवर्स का काम हो रहा है, इफ़
द वर्क इज़ फिनिश्ड इन 14 डेज, और काम जो है 14 डेज में फिनिश हो चुका है। हाउ मेनी पीपल आर नीडेड टू डू सेम वर्क, तो कितने लोग इस काम को करें कि इस टाइमिंग में काम पूरा हो जाए। अब 3 वाला जब क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम, तो पहले फर्स्ट 2 को लेके कोई भी 2 को आप लो और उसमें से एक को सेम कर दो। अब वो सेम वाला क्या सिस्टम है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं पीपल और आर्स को। अब इनको हम इक्वेट करेंगे, थर्ड को 1 मिनट के लिए भूल जाएंगे। अब इनको पहले हमें देखना है डायरेक्ट है या इन्वर्स है। अब देखो बच्चों, जितने ज़्यादा लोग होंगे उनको उतने ही कम घंटे काम करना पड़ेगा, जितने कम लोग होंगे उतना ही ज़्यादा घंटे काम करना पड़ेगा। इन्वर्स है ना, ज़्यादा लोग कम घंटे काम करना पड़ेगा, कम लोग हैं ज़्यादा घंटे काम करना पड़ेगा। इन्वर्स के लिए फिर हम जाएंगे लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। x/40 इज इक्वल टू 8/10। अब इसमें डिवाइड में इसको शिफ्ट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 8/10 मल्टीप्लाई बाय 40। 0 से 0 कैंसिल, 8 4 जा 32। मतलब अगर हम इसको देखें कि अगर 10 आवर्स डेली काम होता है तो सिर्फ हमें 32 पीपल्स चाहिए। ठीक है, हो गए ना कम, अगर क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा होगी। अब 10 घंटे काम करेंगे तो वो जल्दी फिनिश हो जाएगा ना काम, इसलिए पीपल्स आ गए 32। अब ये जो है वैल्यू आनी चाहिए थी यहाँ पे, मतलब 10 घंटे काम है तो 32। इसको आपने जो है इधर शिफ्ट कर देना है। कैसे? सेम दोबारा एक वो बनानी है टेबल, पीपल फिर आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स, फिर डेज। ठीक है, अब हमारे पास जो हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया उसको तो एज इट इज़ आपने रखना है। 21 और 14 इसको हमने सॉल्व किया, x और 40 को। यहाँ पे था 10 और यहाँ पे था x, इनको तो सेम रखना है। अब 10 था तो इधर सेम कर दो, 10 आवर्स 10 आवर्स। अब x की वैल्यू कितनी आई? 32, वो यहाँ लिखनी है। क्लियर? यहाँ पे हमने क्या किया, 40 था तो 8 था, अब हमने 10 के लिए वैल्यू निकाली, 10 के लिए आई 32, तो वो वैल्यू आपने इधर शिफ्ट करनी है, 32 और 10। अब ये जो सेम हो गया इसको आपने अब छोड़ देना है, बाकी जो बचे हुए हैं इनको आपने इक्वेट करना है। अब ये देखना है कि डायरेक्ट वेरिएशन है या इन्वर्स वेरिएशन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे कि ये इन्वर्स वेरिएशन है। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा दिन काम करेंगे उतने ही कम लोग काम कर देंगे, है ना। जितने, या फिर ऐसे बोल सकते हो, जितने ज़्यादा लोग दिन कम लगेंगे जल्दी काम हो जाएगा, जितने कम लोग होंगे उतने ज़्यादा दिन लगेंगे। तो ये भी इन्वर्स वेरिएशन है। इन्वर्स वेरिएशन के हिसाब से सॉल्व करते हैं। x/32 इधर चलेंगे हम, x/32 इज इक्वल टू 21/14। ठीक है, अब ये 32 डिवाइड में इसको शिफ्ट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 32। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 16, 16 3 जा 48 पीपल जो है वो चाहिए होंगे अगर काम को 14 दिन में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट 24th में देखें स्टूडेंट्स, ए ट्रेन 400 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ ब्रिज 800 मीटर लॉन्ग। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट अपने ध्यान से समझना है। अब ब्रिज की जो लेंथ है वो है 800 मीटर। ठीक है, जो ट्रेन आ रही है ना, ट्रेन जो है वो 400 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, 400 मीटर लंबी ट्रेन यहाँ तक पे खड़ी है, ये जो है आपकी ट्रेन है। ठीक है, अब ये ट्रेन जब यहाँ से पास होगी तो ये इसका इंजन वाला पार्ट है। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक 800 मीटर कवर करेगा। ठीक है, लेकिन हमें बोला गया पूरी ट्रेन क्रॉस करेगी, तो पूरी ट्रेन जब क्रॉस करेगी तो इंजन वाला पार्ट कहाँ पहुँच जाएगा? वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। टोटल मतलब वो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल उसको करना पड़ेगा 400 मीटर ये भी। ठीक है, तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग एंड यहाँ पे होगा, तो ये सारी ट्रेन आगे निकल चुकी होगी। तभी तो देखो हमें यहाँ से यहाँ तक इसको ब्रिज को क्रॉस करवाना है। क्रॉस का मतलब क्या होगा? पूरी ट्रेन यहाँ से निकल जाए, तो लास्ट पार्ट जब निकलेगा तो ये इंजन जो है वो 400 मीटर आगे जा चुका होगा। तो टोटल डिस्टेंस हमें कितना ट्रेवल करना पड़ गया? 1200 मीटर। ये अब बच्चों डिस्टेंस जो है वो मीटर में है, ये हमें क्लियर रखना है। अब स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो टाइम हो जाएगा आपका, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना, लेकिन यहाँ पे एक जो ध्यान देने की बात है वो है स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में, जबकि डिस्टेंस मीटर में है। तो इसको दोनों को छोटे यूनिट में हम चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है डिवाइड में आर, तो 40 मल्टीप्लाई, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और आवर्स को सेकंड में चेंज करने के लिए, पहले मिनट में चेंज करने के लिए 60 से, और फिर सेकंड में 60 से। ठीक है, ये आपने क्लियर रखना है। अब जो भी यहाँ कैंसिल होता है कर लो, तो ये स्पीड आ गई आपकी मीटर पर सेकंड में। 0 से
0, 0 से 0, ठीक है। तो ये हो गया 400, 2 पे भी कर सकते हो वैसे, 2 टू जा 4, 2 3 जा 6, फिर से 2 3 जा 6, तो 100 डिवाइड बाई 3 3 जा 9 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई आपकी स्पीड, ठीक है। अब हम टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है 1200, ठीक है, और डिवाइड बाय स्पीड है 100 डिवाइड बाय 9। अब आपको पता है डिवाइड का डिवाइड कहाँ चला जाता है, ऊपर, तो ये हो जाएगा 1200 डिवाइड बाई 100 है और मल्टीप्लाई में 9 आ जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, 12 को 9 से 108 सेकेंड का टाइम लगेगा, ठीक है। 25 भी सेम इसी तरह से होगा बच्चों सॉल्व, सेम क्वेश्चन है। हाउ मच टाइम डज अ ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर टेक टू पास अ स्टेशनरी ट्रेन। एक ट्रेन स्टेशनरी मतलब रुकी हुई ट्रेन है, 300 मीटर लंबी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए 300 मीटर लंबी ट्रेन खड़ी है यहाँ पे। अब इसको दूसरी ट्रेन जब पास करेगी वो यहाँ से स्टार्ट होएगी और इसका इंजन जो है वो आगे तक जाएगा 200 मीटर, तभी तो ये क्रॉस हो जाएगी, इसको क्रॉस करना है ना। तो टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा 500 मीटर, इसके इंजन को यहाँ से ट्रैवल करना पड़ेगा, तब ये इसको स्टेशनरी ट्रेन को क्रॉस करेगी। अब ये मीटर में है बच्चों, ये हमें क्लियर रखना है। और स्पीड कितनी है बच्चों, 30 किलोमीटर पर आवर। फिर से वही सेम काम हमें करना है, टाइम का फॉर्मूला यूज़ करना है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस जो है वो तो हमें पता लग गया 500 मीटर है, स्पीड में एक कन्फ्यूज़न क्या है, किलोमीटर पर आवर है, जबकि ये डिस्टेंस मीटर में है, तो इसको छोटी यूनिट्स में हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, फिर से हम चेंज करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू 30 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर्स को चेंज करने के लिए 60 मल्टीप्लाई 60, एक 60 से किया जाता है मिनट में चेंज करने के लिए, दूसरे 60 से सेकंड में चेंज करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ 0 से 0, फिर आप कर सकते हैं 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 की टेबल पे कैंसिल कर दो, 2 5 जा 10, 50 आ गया। फिर से 2 पे कर लो, 2 3 जा 6, 2 पे करेंगे तो 225, तो ये आ गया 25/3 मीटर पर सेकेंड। अब हम अपना ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 500 डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई 3, 25, अब डिवाइड का डिवाइड ऊपर चला जाएगा, तो यह आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 3, 25 2 जा 50, 3 2 जा 500 मीटर है डिस्टेंस, तो यहाँ हम 500 लेंगे बच्चों, ठीक है, 500, तो यहाँ 20 आएगा, 23 जा 60, तो 60 सेकेंड लिख लो या फिर 1 मिनट, आपकी मर्जी है, तो इतना टाइम उसको लगेगा। नेक्स्ट 26 में देखें, ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, स्पीड गिवन है, क्रॉस अ लैम्प पोस्ट। लैम्प पोस्ट इस तरह से सिग्नल जो लगा होता है इसको क्रॉस कर देती है पूरा, यहाँ से आई और इसको आगे इसने क्रॉस कर दिया, ठीक है। क्रॉस करने के बाद देखो यहाँ से यहाँ तक इतनी आगे क्रॉस चली गई, तो ये जितनी इसकी लेंथ होगी उतना इसने क्रॉस किया, और टाइमिंग इसमें लगी 20 सेकेंड इसको क्रॉस करने में। स्पीड भी हमें गिवन है, स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसका ट्रेन की लेंथ निकालेंगे। लेंथ के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ एक कंसेप्ट आपने ध्यान रखना है, ये सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू 54, पहले तो किलोमीटर है तो मीटर में बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और डिवाइड बाई आवर्स हैं, आवर्स को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 मल्टीप्लाई 60, और मल्टीप्लाई में ये तो हो गया स्पीड, ठीक है, और मल्टीप्लाई टाइम करना है, टाइम है 20 सेकेंड। अब कैंसिल करते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 6 9 जा 54, 3 के टेबल में 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 मीटर उस ट्रेन की लेंथ है। नेक्स्ट लास्ट में देखें, ए ट्रेन 600 मीटर लॉन्ग ट्रैवलिंग अ स्पीड एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर पासेस अ ब्रिज। अब इसमें ब्रिज पास करना है बच्चों, तो ये ब्रिज है, हमें बताना है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ब्रिज। तो ब्रिज की लेंथ हमें पता नहीं है, हम x मान लेते हैं। अब ट्रेन जब पास करेगी, इस तरह के कुछ हमने क्वेश्चन किए थे पहले, तो जब ट्रेन पास करेगी तो वो यहाँ से लेके आगे तक निकल जाएगी, क्योंकि ट्रेन की भी कुछ अपनी लेंथ होती है, तो इंजन यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये ट्रेन की लेंथ जो है वो 600 मीटर है। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ट्रेन, x + 600, ठीक है, टोटल ये डिस्टेंस है। अब हमें क्या बताया गया यहाँ पे कि 90 सेकंड में ये पास कर जाती है इस स्पीड से। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो एक तो हम डिस्टेंस लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं d = s × t। डिस्टेंस कितना है टोटल, x + 600,
ठीक है, इज इक्वल टू स्पीड कितनी है, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम इसको चेंज करेंगे, 60 किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 1000 से, और डिवाइड बाई आवर्स है तो इसको चेंज करने के लिए 60 मल्टीप्लाई 60, और मल्टीप्लाई में टाइम कितना है 90 सेकेंड, तो 90 ये आ गया। स्पीड की जगह पे ये सारा और टाइम की जगह पे 90। अब जो कैंसिल होता है कर दो, 0 से 0, 0 से 0, 6 की टेबल में 6 10 जा 60, फिर 2 की टेबल पे कर देते हैं 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 की टेबल में 3 3 जा 9, तो 3 5 जा 15 हो गया, और साथ में 2 0 है तो 1500 ये आ गया। अब 600 इधर प्लस में, इसको शिफ्ट करेंगे राइट में तो माइनस में जाएगा, 1500 माइनस 600, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 900 मीटर। तो वो ब्रिज की जो लंबाई है वो 900 मीटर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर चेकअप 11 क्लास 8 ऑक्सफोर्ड मैथ्स में से। और भी नए नए वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।